हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद क्या आपके मन में भी इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, कैसे पता करें? तो आज की इस वीडियो में ऐसे बहुत ही सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर इन लक्षणों में से आप में दो लक्षण भी मैच जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप बहुत हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए बनाया जाता है जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि कैसे पता करें कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। जिज्ञासा बस वह जानने की कोशिश करती है, बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार कम ज्यादा होना या फिर पेट का आकार ऊपर या नीचे दिखाई देना। अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, गर्भवती महिला के पेट का आकार दिखाई देने लग जाता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला के पेट का आकार बहुत ही कम महसूस होता है, लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके पेट का जो आकार होता है वह पूरी तरह से बन जाता है। आपका पेट ऊपर है, नीचे है या फिर छोटा या बड़ा है, वह दिखाई देने लग जाता है। तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार ऊपर नीचे होना या फिर छोटा बड़ा होना पूरी तरह से सामान्य होता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है फ्रेंड्स, या फिर गर्भवती महिला की शारीरिक बनावट के ऊपर निर्भर करता है, या फिर फ्रेंड्स गर्भवती महिला में एम्नियोटिक द्रव्य की मात्रा यानी कि जो उनके गर्भ में पानी की मात्रा है वह कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। या फिर गर्भवती महिला की पेल्विक मांसपेशियों की मजबूती के ऊपर भी यह निर्भर करता है। तो देखिए, ऐसी मान्यता है, कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके पेट का आकार पेट के निचले वाले हिस्से में है, यानी कि नाभि के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में ज्यादा महसूस होता है पेट का आकार। आपका बहुत बड़ा महसूस नहीं होता है, आपका पेट छोटा सा है और लंबाई में है। जो कमर और हिप का हिस्सा है वह खाली है फ्रेंड्स। पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों के पास वाली जगह खाली है। नाभि के आसपास का जो हिस्सा है फ्रेंड्स वह आपको नुकीला दिखाई दे रहा है, यानी कि जो नाभि का हिस्सा है वह उठा हुआ है और पेट लंबाई में है, नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके पेट का आकार आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, पेट ऊपर से लेकर के नीचे तक फैला हुआ महसूस हो रहा है। पेट का जो आकार है वह गोल है फ्रेंड्स। नाभि के आसपास आपके पेट का जो शेप है वह चपटा महसूस होता है। पेट के ऊपरी हिस्से जो होता है फ्रेंड्स पसलियों की पास वाली जगह वह भरी हुई है। कमर और हिप के ऊपर भी चर्बी बढ़ी हुई महसूस हो रही है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन पुराने समय में जो बुजुर्ग होते थे फ्रेंड्स गर्भवती महिला के पेट के आकार को देख करके बता देते थे। ये जो सिम्टम है फ्रेंड ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट का आकार इस तरह से है तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख में बदलाव महसूस होना। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होते ही गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की शिकायत होती है। उनका जी हमेशा मचलता रहता है, जिसकी वजह से उनको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं लगती है या फिर उनको भूख कम लगने लग जाती है, कुछ भी खाने का मन नहीं होता है।
लेकिन फ्रेंड जब आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो उस दौरान फ्रेंड्स आपको उल्टी और मिचली की समस्या थोड़ी कम हो जाती है और आपको भूख लगने लग जाती है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर दूसरी तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला की भूख में बदलाव आ जाता है तो अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो वह देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की भूख में बदलाव होना यह एक आम बात होती है, जो कि फ्रेंड्स गर्भवती महिला में हार्मोन के स्तर में बदलाव और बच्चे के विकास के कारण होता है। तो देखिए, किसी दिन गर्भवती महिला को भूख काफी ज्यादा लगती है तो किसी दिन कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, यह बहुत ही आम होता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही यानी कि आपका जब चौथा पांचवा छठा महीना स्टार्ट हो जाता है तो उस दौरान अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हल्की फुल्की भूख लगने लग गई है, आपको आपका भूख बढ़ते हुए महसूस हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होने लग गई है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको अत्यधिक भूख लगने लग गई है, आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ कुछ खाने का मन होता रहता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी भूख में आपको ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होता है, नॉर्मल दिनों की तरह आप प्रेगनेंसी के दौरान भी खाना खाते हुए अपने आप को देख रही हैं, यानी कि जो आप खाने का तरीका है पहले जैसा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग इस तरह के बदलावों को देख करके अनुमान लगा लेती थी कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। ये जो सिम्टम होते हैं फ्रेंड, ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही होते हैं, सटीक बैठ जाते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके भूख में इस तरह के बदलाव आपको महसूस हो रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के इन अंगों में बदलाव महसूस होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके इन अंगों में आपको बदलाव महसूस हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आपके आवाज में आपको बदलाव महसूस हो रहा है, आपकी आवाज पहले की अपेक्षा हैवी हो गए हैं, भारीपन है आवाज में फ्रेंड्स, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं कि आपके नाक के नथुनों के शेप में आपको बदलाव महसूस हो रहा है, आपके नाक के नथुने पहले की अपेक्षा हल्के से सूजे हुए फूले हुए महसूस होते हैं या फिर आपके नाक के नथुने हल्के से चौड़े हो जाते हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपकी आंख की पुतलियों में आपको फैलाव नजर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं दिखाई देता है फ्रेंड्स, लेकिन हल्का फुल्का फैलाव अगर आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी के पहले से आपकी आंख की पुतलियों में फैलाव आ गया है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर आप में इस तरह के बदलाव नहीं आए हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो पुराने समय से समाज में काफी ज्यादा प्रचलित हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।